नमस्कार, मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम कोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पद्माकर के बारे में। जहां हमने पद्माकर को छोड़ा था वहीं से हम फिर प्रारंभ करेंगे, अर्थात पद्माकर के व्याख्या खंड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पद्माकर कवि रीति काल के कवि हैं, लोकप्रिय कवियों की श्रेणी में आते हैं और रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम उनके कौन से चुनिंदा जो पद हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है कवि पद्माकर का पद इस प्रकार से है। जोग जप संध्या साधु साधन सबई तजे, कीने अपराध ते अगाध मन भावते, तेते तजी औगुण अनंद पद्माकर तो, कौन गुण लैके महाराजा ही रझावते, जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम के हैं, नाही तो न एते बेन कबहू सुनावते, पावते न मोसो जो पे अधम कहूँ तो राम, कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते। यहाँ ये पद्माकर कवि का भक्ति का पद है और किसके प्रति अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं वे? राम के प्रति। राम के प्रति अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हुए व्यंजना के माध्यम से वो श्री राम के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आप अपना नाम कैसे उसको संभाले रखते, आपका बिरद कैसे बचता अगर मुझ जैसा पापी नहीं होता तो कहाँ से वो प्रारंभ करते हैं? जोग जप संध्या साधु साधन सबई तजे। स्वीकार करते हैं एक भक्त को ईश्वर के समक्ष कोई पर्दा नहीं है, अपने इष्ट के समक्ष कोई पर्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से वो स्वीकार करता है कि मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हाँ, मैंने जीवन रहते प्राण रहते अपने योग में मन नहीं लगाया, जप में मन नहीं लगाया, संध्या पूजा में मन नहीं लगाया और अच्छी संगत साधु और साधन की जो संगत है, सज्जन लोगों की संगत है, सबको त्याग दिया। मैंने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया और मैंने जोग जप संध्या साधु साधन सबको त्याग दिया जीवन रहते, और कीने अपराध ते अगाध मन भावते, और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने मन भर कर अगाध पाप किए। जितने मेरे मन को जो अच्छा लगा मैं करता गया, सही और गलत का मैंने सोचा ही नहीं और मैं जो है अपराध करता रहा। मन भावते, जो मेरे मन को अच्छा लगा वैसा मैं करता रहा और अगाध पाप किए मैंने। तेते तजी अवगुण अनंत पद्माकर तो, कौन गुणन लैके महाराजा ही रजावते। वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने अनंत अवगुण किए, सीमाहीन अवगुण जो है वो मेरे खाते में है, मेरे दामन में है, मेरी झोली में है। अनंत अवगुण, अनंत अपराध, अनंत पाप मैंने किए जिनकी कोई गिनती नहीं है। और कौन गुणन लैके महाराजा ही रजावते, तो मेरे पास तो कोई एक भी गुण नहीं है, कोई ऐसा गुण ही नहीं है जिसको लेकर मैं जाऊं महाराज आपकी शरण में और कहूं कि ये गुण मेरे पास है और आप उस पर रीझ जाओ और मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझ पर जो है प्यार लौटाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम के हैं। यहाँ तक उन्होंने क्या किया है? अपनी अवगुण, अपने पाप, अपने आप को तुच्छ से तुच्छ, अपने आप को छोटे से छोटा, अपने आप को अपराधी से अपराधी स्वीकार किया है। लेकिन अगली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें वो क्या कहते हैं? जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम के हैं, कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, आपके सामने हूँ, स्पष्ट हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ, बहुत नीच हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, बहुत ही कुचाली हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ आपके बड़े काम का हूँ। अब यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लेते हुए क्या कहते हैं? नाही तो न एते बैन का बहु सुनावते। अगर मैं पापी न होता और अगर मुझ में अपराध ही अपराध न होते और आपके काम का नहीं होता तो मैं आपकी शरण में कैसे आता और आपको ये सारी वाणी, ये सारे वचन क्यों सुनाता? मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, अपनी कथा रख रहा हूँ, अपने कहानी रख रहा हूँ, अपने जो पाप किए हैं उन सबको खोल के रख रहा हूँ। तो इसके पीछे मैं जानता हूँ कि मैं आपके काम का हूँ, इसलिए रख रहा हूँ। और वो किस लिए मैं आपके काम का हूँ वो आगे 2 पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं। पावते न मोसो जो पे अधम कहूँ तो राम, कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते। कि हे श्री राम, अगर मुझे मेरे जैसा, आपको मेरे जैसा पापी न मिला होता, पावते न मोसो, अगर प्राप्त न करते मेरे जैसा अधम
बहुत बड़ा पापी अगर मेरे जैसा आपको मिला है तो हे श्री राम, इसके पीछे भी उद्देश्य है। अगर मुझसा ना मिला होता तो कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते, तो तुम कैसे पापियों का उद्धार करने वाले कहलाते। अगर मैं साफ स्वच्छ उज्जवल बड़ा साधु सज्जन होता, बहुत भक्त होता, बहुत शुद्ध होता, तो फिर तो मुझे आपको उद्धार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप तो मेरे गुणों के कारण ही मुझे अपने साथ ले जाते। लेकिन अब क्योंकि मैं अवगुण से भरा हूँ, पाप से भरा हूँ, अपराध से भरा हूँ, तो आपके नाम की रक्षा तो तभी होगी ना। आप पतित उद्धारक, पतितों का उद्धार करने वाले तो तभी कहलाएंगे जब मेरे जैसे बड़े पापी का आप उद्धार करेंगे। तो इसलिए आपके नाम की, आपके प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए मुझ जैसे पापियों का आपकी शरण में आना जरूरी है। एक तरह से व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से वो अपने इष्ट को, अपने प्रभु को उकसा रहे हैं कि वो उनका उद्धार करें। और इस बहाने से उनका उद्देश्य क्या है? स्वयं को उद्धार करना, स्वयं को राम की शरण में ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद उनका है, या जग जान की जीवन को जस क्यों इक आनन आई, क्यों गाई अघइये, त्यों पदमाकर मार्ग है बहु द्वैपद पाई किते किते जइये, नाम अनंत अनंत कहें तो कहे न परे कही कही जतइये, राम की करी कथा सुनी बेको करोरन कान कहो कहाँ पइये। इस तरह से ये पद भी उनका भक्ति का पद है और यहाँ पर भी वो श्री राम के समक्ष अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार या जग जान की जीवन को जस क्यों इक आनन गाई अघइये, कि श्री राम इतने महिमाशाली हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इतने गुणों के भंडार हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। और इस संसार में जानकी के प्राण, जानकी के जीवन कहलाने वाले श्री राम के यश को मैं अपने एक मुख से कैसे गा सकता हूँ, और एक मुख से गा के मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? मेरा मन नहीं अघाएगा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, और ना उनके गुण जो है वो मेरे एक मुख के गाने से पूरे हो सकते हैं। त्यों पद्माकर मार्ग है बहु, इसी तरह से पद्माकर कवि कहते हैं रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन बहु द्वैपद पाई किते किते जाइए, लेकिन इतने सारे रास्तों पर मेरे पास तो दो ही पैर हैं, मैं दो पैरों से इतने इतने रास्तों पर कहाँ कहाँ तक जाऊँगा, मैं पार नहीं कर सकता इन रास्तों को। नाम अनंत अनंत कहें, आपका नाम तो अनंत है, उसका अपरंपार नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा अपरंपार है, उसका कोई और छोर नहीं है, वो अनंत है। ते कहे न परे कहीं कहीं जताइए, इसलिए मैं जितना भी उसको कह कह कर जताने का प्रयास करता हूँ, फिर भी वो कह नहीं पड़ती है, कहने में नहीं आती है आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपकी महिमा, आपके गुण, आपके यश जो है वो कहने से कहे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन आपके गुणों की, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। राम की करी कथा सुनिबे को करोरन कान कहो कहाँ पइये, और वो कहते हैं कि बताइए कि मेरे पास क्या करोड़ों कान हैं, तो मैं राम की पूरी कथा को कैसे सुनूं? अर्थात चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चाहे चलना हो, चाहे जो है वो कहना हो, किसी भी तरह से श्री राम जो हैं वो हमारी जो है वो पहुँच से परे हैं। श्री राम की कथा को सुनने के लिए मेरे पास करोड़ों करोड़ों कान नहीं है। कहो कहाँ पाइए, प्रश्न शैली का प्रयोग किया है, कहो कहाँ प्राप्त करूं मैं करोड़ों कान जो श्री राम की महिमा का गुणगान सुन सके। इस तरह से कहने का भाव यही है कि वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत सीमित है, उसकी बहुत सीमाएं हैं, उसमें बहुत थोड़ा वर्णन किया जा सकता है, थोड़ा सुना जा सकता है, थोड़ा बोला जा सकता है, थोड़ा कहा जा सकता है, लेकिन श्री राम की महिमा अनंत है। तो हम अपने सीमित जीवन में, सीमित इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों की सीमित शक्ति के माध्यम से श्री राम की महिमा के गुणगान को ना तो कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जो है वो अपरंपार है, अनंत हैं, और उनका गुणगान जो है वो शब्दातीत है, वर्णनातीत है, इसलिए वो वर्णन में नहीं आ सकता है। तो ये दोनों पद जो हैं वो पद्माकर के
जो है वो भक्ति के पद है और भक्ति संबंधी भाव उन्होंने किसके प्रति व्यक्त किया है? श्री राम के प्रति व्यक्त किया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में कि पद्माकर के इष्ट कौन है, उन्होंने अपनी भक्ति भावना जो है वो किसके प्रति व्यक्त की है। या फिर इस तरह की कोई पंक्ति देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी पंक्ति है और किसके प्रति वो समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से श्री राम के प्रति उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रकट